नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपके सामने आज इस वीडियोज़ में कुछ लंबी तवील गुफ्तगू नहीं बल्कि चंद मिनट की वीडियोज़ लेकर के हाजिर खिदमत हूँ। आप हमारी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत करेंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से चंद बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने वो अशार सुना होगा कि लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, मैं बारहा अपनी वीडियोज़ के हवाले से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ना तो टेररिस्ट हैं, ना तो क्रिमिनल हैं, और ना ही वो देशद्रोही हैं, और ना ही इस तरह के लोगों को वो फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे हुकूमत हिंद के महकमा, पुलिस, प्रशासनिक विभाग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बारहा प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनका काम है, वो करें, उनमें हम मदाखलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही बात है कि उनको ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, बेईमानी के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हक़ पर हैं और अल्लाह ताला हक़ का बोल बाला अता फरमाता है। ये हर ज़माने में देखा गया है कि जो भी उनके अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास बंदा होता है, उन पे जुल्म और जबर किया जाता है और उनको तरह तरह की आजमाइशों में अल्लाह ताला मुब्तला करता है। अपने हबीब, अपने बंदों को, अपने दोस्त को अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि देखे मेरा बंदा किस तरीके से इस जिल्लत को, इस रसवाई को बर्दाश्त कर सकता है। और बर्दाश्त करने वालों को, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला उसका नेमल बदल अता फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस मुख्तसर सी वीडियोज़ में मैं आपको यही कहना जा रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को नाहक जेल भेज दिया गया है। आप तमामी आलम इस्लाम के मुसलमानों से मेरी पुरज़ोर अपील और गुजारिश है कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआए खैर करें, और हो सके तो जितने भी हमारे आइम्मा हजरात हैं वो बाद नमाज फ़जर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआए खैर फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए और हर एक पल अल्लाह ताला उनको खुशी खुशी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और जो भी मुसीबतों आलाम का सामना करना पड़ रहा है अल्लाह ताला उनको बर्दाश्त करने की ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जेल जाने पर एक हमारे हिंदू भाई, हिंदू व्यक्ति ने जो बात कही है, कितने कारगर बात कही है, जिसको सुनने के बाद कसम खुदा की अगर आप मुसलमान हैं तो आपके दिलो दिमाग से भी निकलेगा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। आप कुछ करें या ना करें, कमेंट के ज़रिया आप इस हमारे चचा जान जो है, भाई जान जो है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए बहुत ही कीमती बात, बहुत ही लाजवाब बात उन्होंने कहा है। मैं ऐसे हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ, मैं ऐसे हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ। और जो आप इस वीडियोस को देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और चचा किस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिम्मत, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। तो आइए हम और आप इनकी
वीडियोस को सुनते हैं जो इंटरव्यू के जरिया न्यूज़ नेशन को वो दे रहे हैं। सुनिए। रिमांड पे रखा गया, उसके बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया है। अब लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। देखिए, आप जेल में वो लोग तो हम समझते हैं कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। माशाअल्लाह। वो लोग तो कहीं रहेंगे तो अपना काम करेंगे। वो लोगों के लिए जिस तरह सड़क है उसी तरह जेल है। उनका केवल दीन का प्रचार करना ही उनका धर्म है, उनका कर्म भी है। साहब का काम ही है दीन फैलाना, चाहे आप बाहर रख लो चाहे भीतर रख लो, उनका तो एक ही काम है ना कि अपने दीन का प्रचार करना, अपने लोगों में जागृत पैदा करना, अपने लोगों के बारे में, इस्लाम के बारे में अच्छा से अच्छा ढंग से समझाना और इस्लाम के मुताबिक अपने अनुयायियों को जीने का सलीका सिखाना। तो वो तो कहीं रहेंगे, उनके लिए तो जेल जिस तरह जेल है उस तरह से बाहर है। तो हम समझते हैं कि जो ये आदमी समाज मान रहा हो कि मैं उनको जेल भेज दिया हूँ, मैं उसके अज्ञानता पर बड़ा अफसोस करता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जेल में है तब भी बड़ी खबर है, खुशखबरी है? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संत के लिए जेल और सड़क में कोई अंतर नहीं। चाहे वो कमरा में हो तब भी, मंदिर में हो तब भी, चर्च में हो तब भी, मस्जिद में हो तब भी, उसके लिए तो एक समान है। संत होता है, वो अपने धर्म का प्रचार करता है, वो अपने धर्म के मुताबिक अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि हम दीन का प्रचार रोक देंगे तो दीन का प्रचार आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अरे जेल में कौन सा दीन फैलाएंगे? जेल में तो एक से एक एकांगी जब सूफी संत थिंकर फिलासफर होता है। जेल से तो कई किताबें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसी से लिखा। आज पूरे दुनिया में रिसर्च हो रहा है उसकी पुस्तक पर। तो कहने का मेरा ये मतलब नहीं, किसी भी विचारक को, किसी भी धार्मिक वक्ता को, किसी भी दीन का प्रचार करने वाले लोगों को आप जेल और घर में के परिधि में नहीं बांध सकते। मतलब आपको लगता है कि सत्ता के लोगों को लग रहा है कि जेल भेज दिया है, बाकी उनके लिए कैद खाना तो दुनिया भी है, चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे। मैं बता दिया कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। यहाँ सीधा फंडा है, उनका एक ही काम है, वो एक मध्य बिंदु है जो एक तरफ अल्लाह ताला को भी मैनेज करते हैं, दूसरा तरफ आवाम को भी मैनेज करते हैं, तीसरा तरफ अपने ग्रंथ और पुराण को मैनेज करते हैं। तो ये कोई उनके लिए जेल नहीं है। हाँ, कुछ अज्ञानता से प्रेरित लोगों का, कुछ धर्म के विरोध रिसर्च करने वाले टीम का, कुछ उस उन्माद में अपना जश्न मनाने वाले लोगों को खुशी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी धार्मिक प्रवक्ता को या जेल में बंद कर दो या घर में बंद कर दो या सड़क पर बंद कर दो, दीन का वो काम करता रहेगा, दीन पर बोलता रहेगा। आप तो हिंदू हैं, आप इतनी बड़ी बात कैसे करें? साहब, हम हिंदू, हम पहले इंसान हैं, हम पहले भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। ये जो हमको हिंदू कहता है, मुझे उसकी अज्ञानता पर तरस आती है। इसलिए कि संविधान हमको भारतीय कहने का अधिकार दिया है, हिंदू कहने का कहीं अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, भारत संविधान से चलेगा। अगर हिंदू ही मुख्य मुद्दा होता तो हिंदू पर भारत का संविधान का स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया होता, लेकिन ऐसा मेरे विद्वानों ने नहीं किया। वो हिंदुत्व को हटा करके भारतीयता के आधार पर संविधान की रचना। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जेल चले गए, आपको खुशी मिल गई कि ठीक है वहां भी दिन फैलाएंगे? बिल्कुल, इसलिए कि हम भारतीय हैं, हम मानव हैं। अब मानव का एक धर्म होता है, चाहे जो जिस समुदाय के लोग हो, जिस धर्म से प्रेरित लोग हो, जो करने वाले लोग हैं, मैं उनके खिलाफ कोई साजिश, उनके धर्म पर सवाल, उनके जात पर सवाल, उनके प्रचार पर सवाल, उनके कार्य क्रियाकलाप पर कानूनी कार्रवाई का मैं कट्टर विरोधी हूँ। अब मैं समझता हूँ
कि मौलाना साहब को अल्लाह ताला ताकत दे कि वो अपनी पीड़ा को, अपने पीड़ा की वेदना को, अपने जज्बात को विश्व के पटल पर मार्गदर्शन करें, ताकि उनके एक एक शब्दों पर हम आज रिसर्च करने के लिए पूरा दुनिया कायल हो जाए। इस तो आपने इनकी वीडियोस को देखा किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में ये बात और हक बात सच्ची बात कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हक और सच्ची बात को सुन करके फिर कोई पुलिस का महकमा आए इनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन सुनिए, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है, और जो बुज़दिल होते हैं वो बातिल का साथ देता है। जो हिम्मत पसंद आदमी होते हैं, जो हक को होते हैं, ईमान वाला होता है, बेईमान नहीं होता है, वो हक का साथ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियोस आपको पसंद आया हो। आप खुदा के लिए इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय पेश करें, और मुफ्ती साहब के लिए आप लोग जो है दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द ब जल्द रिहाई अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए अब्दुल हन्नान रिजवी को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।